रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कांग्रेस के निशाने पर तेजस्वी ने कहा है कि जानकारी देना और फैसला लेना दोनों अलग है। तेजस्वी ने कांग्रेस प्रभारी को जानकारी की बात कही थी। महागठबंधन में रहने पर आलाकमान फैसला करेगा। आज शाम 7 बजे के पहले कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। बिहार में अभी महागठबंधन में टूट की बात गलत है। विधानसभा उपचुनाव में फ्रेंडली फाइट तय है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस के निशाने पर तेजस्वी यादव हैं। भक्ति करण दास जी हमारे सम्मानीय प्रभारी हैं, उनसे अगर बातचीत हुई, अगर वो इन्फॉर्म किए हों तो अलग बात है। जब सामंजस्य होता है, कोई महागठबंधन होता है तो बैठ के बातचीत होती है। इन्फॉर्मेशन देना और डिसीजन लेना दोनों अलग अलग बात होती है। उन्होंने प्रभारी को क्या इन्फॉर्म किया या उनसे पूछा, बात होना राजनीति में किसी भी दल के लोग से किसी से भी बातचीत हो सकती है, लेकिन कोई निर्णय हो तब ना। बिल्कुल घोषणा होगी। अब हम दिल्ली से सब चीज खबर आ जाएगा। हमको लगता है 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से हमको लास्ट खबर आ जाएगी। हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं। आज यानी घोषणा आप क्यों लड़वाना चाहते हैं तारापुर? लड़वाने की बात कहाँ हो रही है? वो तो विलय करने की बात हो रही है। अभी लड़वाने कहाँ सोचने लगे आप? यादव ने अपनी रजामंदी दे दी है आपको। वो तो वहाँ केंद्रीय नेतृत्व से बात हो रही है। वो चाहते हैं क्योंकि पत्री तो कांग्रेस में है ही है, तो आधा चीज तो पहले से है। तो वो अलग लगता है कि कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई में बिहार में महागठबंधन जो है वो टूट गया है? टूटने की बात अभी कहना बिल्कुल बेवकूफी है। अभी तो वो दोनों, जब मेरा सीट कुशेश्वर खान था, मुझे कांग्रेस को लड़ना था, उन्होंने दोनों सीट पर घोषणा कर दी। तो हम लोग भी, कांग्रेस पूरे देश में है, हम लोग भी दोनों सीट पर लड़ेंगे। तो अब तेजस्वी यादव कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि जानकारी देना और फैसला लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तेजस्वी ने कांग्रेस को जानकारी की बात कही थी और महागठबंधन में रहने पर आला कमान फैसला करेगा, यानी कि दिल्ली से यह फैसला होगा। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या लगता है, कांग्रेस अपने स्वाभिमान को बिहार में बचाएगी या महागठबंधन को? निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के तेवर हैं, वो साफ तौर पे उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वे झुकने को तैयार नहीं हैं। और अगर कांग्रेस ने ये कह दिया है कि राजद दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है, तो कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और इससे पीछे वो नहीं हटेगी, यह स्पष्ट है। और आज शाम दोनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जानकारी दी होगी तेजस्वी यादव ने, लेकिन जानकारी देना और फैसला लेना एक बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कि फैसला लेना एक अहम बात होती है और अगर आपने फैसला लिया तो एक तरफा फैसला कैसे ले लिया। उनके कहने का आशय यही था कि केवल जानकारी देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है महागठबंधन के रिश्ते को लेकर, तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट हो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, लेकिन महागठबंधन की सेहत पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना था। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने यह कह दिया कि जो आलाकमान का फैसला होगा उन्हें वे स्वीकार है। यानी आलाकमान अगर फैसला लेता है कि बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे बिहार के कांग्रेसी नेता। जी अली। लेकिन संजय, क्या लगता है आपको, कांग्रेस अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देती रही, आरजेडी के सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टे आरजेडी के नेता यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, तो ये फ्रेंडली फाइट कैसी? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस वक्त बिहार में अपने स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है? कांग्रेस के नेता बहुत सारी बातें हैं और इस चुनाव में बिहार में कांग्रेस फिर से वाला, अगर कांग्रेस सीटों पर अपने प्रत्याशियों को करती है और इस दोनों सीटों पर कांग्रेस फाइट करती है और कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक भी सीट जो पारंपरिक सीट है उसमें। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम का इंतजार करते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शाम को सब कुछ साफ हो जाएगा। 5 साढ़े 5 बजे का वक्त दिया जा रहा है कि कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। तो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये फाइट क्या फ्रेंडली होती है या वाकई अब महागठबंधन खत्म हो चुका है। और अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था, जिस पर मदन मोहन झा ने प्रतिक्रिया दी है। वो चुनाव लड़ना चाहती है
तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों की। कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात करिए कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। बाई इलेक्शन है तो उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना, बाई इलेक्शन होते रहे।